भाई जी, ये आसमान में काला बादल कहाँ से आ गए? भाई जी, ये सब बॉर्डर पे क्या हो रहा है? अभी काले बादल आए और फिर ये पेड़ गिरा, अब मौसम साफ हो गया। भाई जी, भाई जी, भाई जी, ये आपको क्या हो गया? भाई जी, भाई जी, भाई जी, आप ठीक हो ना? भाई जी, मैं ठीक हूँ, बस मेरा दिमाग भारी भारी लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो जरूर ये कोई काली शक्ति लग रही है। भाई जी, आप मेरे साथ चलो। उस आत्मा ने तेरे शरीर के अंदर वास कर लिया है और वो ऐसे तेरे शरीर को नहीं छोड़ेगी। वो किसी मकसद से आई है। लेकिन बाबा, इससे छुटकारा पाने का कोई तो रास्ता होगा। मुझसे छुटकारा पाएगा? तुझे इस दुनिया से छुटकारा दिला देता हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे, क्या मकसद है और क्यों उसके पीछे पड़ा है? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी तो उनसे है जिन्होंने मेरे साथ गलत करा है। अबे जल्दी जल्दी काट, तेज तेज हाथ चला लो। मुझे कल सुबह तक ये मैदान खाली चाहिए। कल सुबह तक का ही ठेका मिला है बस। साहब ये पेड़ मत काटो, इन पेड़ के फलों को बेच के हम सबका घर चलता है। अबे तेरे फलों के चक्कर में मैं क्या अपना बिजनेस बंद कर दूं? साहब, आपको ये पेड़ काटने से पहले मुझे काटना होगा। अच्छा ठीक है, एज योर विश। ए काट दे इसको भी। और उन्होंने वहीं उस पेड़ के साथ मुझे भी काट दिया। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती थी? वो तेरी आपसी दुश्मनी थी, लेकिन तू अभी हमें ऐसे परेशान नहीं कर सकता। लेकिन तेरी जगह इस बोतल में है। नहीं नहीं नहीं, बाहर निकालो मुझे, मुझे बदला लेना है। लो, और इस बोतल को नदी में फेंक दो और इसको खोलना मत। क्या हुआ भाई जी, रुक क्यों गए? भाई जी, हम फौजी हो गए इस देश को तो बचाते ही हैं, लेकिन उसका क्या जो बेगुनाह मारा गया। भाई जी, तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल मत करना। दोस्तों वीडियो को लाइक करके पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। हाँ? बस बहुत हुआ ये पकड़म पकड़ाई का खेल। मुझसे बच के कहाँ भागोगे फौजियों? हाँ? हे, कौन है तू और क्या चाहता है? तुम सबकी मौत और हिंदुस्तान की तबाही, जिसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे भारत माँ के आंचल पे आंख उठाने वाले, पहले उसके बेटों से तो निपट ले। बेटा रोहित। हाँ माँ। मेरा गला सूख रहा है, पानी ले आ। हाँ माँ, लाया। लो माँ पानी। ठीक है बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। माँ, मुझे जंगल में बहुत डर लगता है। अगर हमें कुछ हुआ तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। बेटा तू परेशान मत हुआ कर, तेरी माँ अभी जिंदा है, जो होगा देख लेंगे। हाँ माँ, फिर भी हम इस घर को छोड़ क्यों नहीं देते? बेटा हम शूरवीर हैं, तेरे बाबा के जाने के बाद इस जगह और जंगल के अलावा हमारा कोई नहीं है। भाई जी, मैं जंगल में जा रहा हूँ, आप इसका किसी तरह ध्यान भटकाकर जंगल में लेकर आओ। ठीक है भाई जी। ए, हिम्मत है तो मुझे मार। नहीं, मुझे मार। फिक्र मत करो, तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। कहाँ तक भागोगे?
तू जिंदगी में किसी परेशानी में फंस जाए तो उस पेड़ के पीछे जाना, तेरी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी मेरे बच्चे। ये तो वही पेड़ है जिसके बारे में बचपन में माँ ने मुझे बताया था। भाई जी, आखिर मेजर साहब ने हमें इस जंगल में क्यों भेजा? ये तो ये जंगल ही बताएगा, चलो। भाई जी, रोहित रोहित रोहित, भाई जी आप ठीक हो ना? ये क्या हो रहा है? भाई जी मेरे पीछे आओ। हाँ? ये कुआं? कहीं पापा देख नहीं ले। पापा ये आपने कैसे करा? बेटा ये हमारा पुश्तैनी रहस्यमय कुआं है। क्या? तो पापा ये खुलेगा कैसे? इसकी चाबी कहाँ है? बेटे इसकी चाबी हम हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ ये मुझसे खुलेगा और मेरे बाद तुझसे। अच्छा भाई जी ये हमारा पुश्तैनी रहस्य में कुआं है और इसमें एक चाबी है खजाने की। मतलब तुम्हें पता चल गया, ये मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। सर हम सबको इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? जवान वो देखो। सर इस जंगल में तो आदिवासी और काफी सारे जानवर हैं। इसलिए तो मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। सर तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अनमोल और अमन तुम दोनों जाओ और बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दो। ओके सर। जवानों मुझे जंगल साफ चाहिए, अब चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, मारना पड़े या मरना पड़े। और इस चीज के लिए मैंने और फोर्स बुलाई है, उधर देखो। ओके सर। जय हिंद। अब तुम दोनों यहाँ से हटो, चाबी मुझे लेने दो। इस कुएं में खजाने की चाबी है और जिसकी हिफाजत से रखने की पूर्वजों ने जिम्मेदारी हमें दी है। अच्छा हाँ लेकिन ये जितना शांत है उतना ही खतरनाक है। ये सिर्फ 20 सेकंड के लिए खुलता है। हाँ तो पापा मैं तो इसके पास कभी न जाऊँ। भाई जी मेरे बाबा ने एक बात और कही थी कि ये कुआं सिर्फ 20 सेकंड के लिए खुलता है, उसके बाद और खतरनाक बन जाता है। भाई जी लगता है कुआं पहचान गया। कुएं का मालिक और इस चाबी का असली हकदार कौन है? भाई जी इसको रोको। भाई जी मुझे इसको रोकने का रास्ता नहीं पता। पापा ये क्या है? बेटे ये ऐसा शीशा है जिसके सामने कोई इंसान खड़ा भी हो जाए तो वो दिखेगा नहीं। अच्छा लाओ देखो। हाँ पापा तुम सही कह रहे थे, मैं इस शीशे में दिख ही ना रहा हूँ। हाँ बेटे वो देख डरपोक, अब देख उससे कैसे मजे लेता हूँ। तू उसके सामने। ठीक है। आज इस चोटी पे कोई फौजी क्यों नहीं है? भाई जी कैसी बातें कर रहे हो? मैं हूँ तो। पापा ये आवाज कहाँ से आई? हाँ आवाज तो मुझे भी आई। अरे भाई जी मैं बोल लिया हूँ। ये आवाज तो डरपोक की है लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहे? मैं गायब हो गया। मैं कहाँ गया? एक्टिंग कर एक्टिंग। ये पापा शीशा किसने उठा लिया हवा में? मैं तो गायब हो गया। मारे किसने? आज तो मैं मिस्टर इंडिया बन गया। मेजर साहब आज तो तुम गए, सारी भड़ास निकाल लूंगा। इसको क्या हो गया? लगता है इसके दिमाग को कोई गहरी चोट लगी है, सीधे निकल लेता हूँ। मेरे साहब को तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ। अब तो तुम गए सर। ये कुछ देर सोचेंगे कि इनके पैर किसने खींचे, फिर इनको एहसास होगा कि यहाँ पर कोई भूत है। इतनी देर में ये भाग जाएंगे।
साले इतनी देर से कुछ नहीं कह रही हूँ, तो मुंह पे चढ़े जा रही है। अब तू देख, तुझे खतरनाक पनिशमेंट दूंगा। तू रोज सुबह 4 बजे ग्राउंड के 100 चक्कर लगाएगा, मोर बना दूंगा मोर। यस सर, पहले इनका मोर बना दूं।